आज है 13 अगस्त 2025 और दिन है बुधवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। एमपी के 15 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द, 23 को नोटिस। केंद्रीय चुनाव आयोग ने लंबे समय से निष्क्रिय बड़े राजनीतिक दलों पर सख्ती की है। मध्य प्रदेश के 15 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द कर दी गई तो 23 को नोटिस भेजने की तैयारी है। दरअसल ये ऐसे दल हैं जो प्रदेश में 6 सालों से कोई भी चुनाव नहीं लड़े। हालांकि 23 दलों को अंतिम मौका मिलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इनको तलब किया है। प्रदेश में कुल 111 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, लेकिन 15 की मान्यता पहले रद्द होने और 23 पर सख्ती के बाद सिर्फ 73 राजनीतिक दल ही बचेंगे। बता दें, आयोग द्वारा यह कार्यवाही देशव्यापी की जा रही है। पहले चरण में देश भर में 334 राजनीतिक दलों की मान्यता इसी साल 9 अगस्त को खत्म की गई। अब दूसरे चरण में 476 राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म करने की कार्यवाही सोमवार से शुरू हो गई है। रेलवे का बड़ा फैसला, 12 से 15 अगस्त तक बंद होगी पार्सल सेवा। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा कारणों के चलते रेलवे ने जबलपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में माल लोडिंग पर 12 से 15 अगस्त तक रोक लगा दी है। इसका असर जबलपुर से जाने वाले अनाज, किराना, जनरल गुड्स और रेडीमेड सामग्री के व्यापार पर पड़ेगा। रेलवे रेल मंडल से सभी लीज कंटेनरों की जांच भी कर रहा है। यह प्रतिबंध लीज पर दिए गए SLR, AGC और BPS सहित सभी पर लागू होगा। यात्री अपने साथ तय भार का सामान ले जा सकेंगे। एमपी के बड़े एयरपोर्ट पर मंडराया खतरा, हाईकोर्ट ने स्पष्ट पूछा जवाब। एमपी के एक एयरपोर्ट पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश के हाईकोर्ट ने इस संबंध में साफ साफ इशारा कर दिया है। मामला जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट का है, जहां हाल ही में विकास के नाम पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इतनी बड़ी रकम फूंकने के बाद भी जबलपुर एयरपोर्ट से महज 5 फ्लाइट का संचालन ही किया जा रहा है। एमपी हाईकोर्ट ने इसके लिए विमान कंपनियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कंपनियों से शपथ पत्र के साथ जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के एविएशन विभाग से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट प्रदेश के सबसे पुराने हवाई अड्डों में शुमार है। इंदौर और भोपाल के बाद इसे प्रदेश के बड़े एयरपोर्ट में माना जाता है। हाल ही में डुमना एयरपोर्ट का विस्तार भी किया गया है, लेकिन यहाँ से एयर कनेक्टिविटी की स्थिति बेहद खराब है। हाल ही में ये कि इस पुराने एयरपोर्ट से अब महज 5 फ्लाइट ही चल रही हैं। सीएम यादव भोपाल में करेंगे ध्वजारोहण, 28 जिलों में मंत्री और इंदौर समेत 24 जिलों में कलेक्टर फहराएंगे तिरंगा। स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त 2025 को प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल में ध्वजारोहण कर प्रदेश वासियों के नाम संदेश देंगे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जबलपुर में और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शहडोल में ध्वजारोहण करेंगे। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, एमपी की इस विभाग ने शुरू किया एम्प्लॉय ऑफ द मंथ पुरस्कार। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार के एक विभाग उनके लिए पुरस्कार की घोषणा की है। अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए सम्मान किया जाएगा। ये पुरस्कार मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए शुरू कर रही है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और उनके उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए एक नई पहल की है। अब कंपनी द्वारा प्रत्येक माह एम्प्लॉय ऑफ द मंथ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार कंपनी के अंतर्गत संभागीय स्तर पर प्रत्येक माह जोन एवं वितरण केंद्र में कार्यरत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 3 सर्वश्रेष्ठ
कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसमें कंपनी के सभी नियमित, संविदा और बाह्य स्रोत कर्मचारियों को शामिल किया गया है। एमपी बोर्ड परीक्षा में अपार आईडी भरना अगले सत्र से अनिवार्य। एमपी बोर्ड के 10वीं व 12वीं के उन छात्रों के लिए राहत की खबर है जिनकी अपार आईडी अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि पहले माध्यम शिक्षा मंडल ने परीक्षा की जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें अपार आईडी भरना अनिवार्य था। लेकिन अभी हाल ही में स्कूल के लिए जारी एक आदेश में मंडल ने 2025-26 सत्र के लिए इसे वैकल्पिक कर दिया है, यानी जिन छात्र की अपार आईडी है वह फॉर्म में भर सकता है और जिनकी अपार आईडी अभी नहीं बनी है तो वह छोड़ सकता है। लेकिन 2026-27 में यह आईडी परीक्षा फॉर्म में भरना अनिवार्य होगा। 4.5 साल के पहले नहीं हटाए जा सकेंगे निकायों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। नगर पालिका और परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि 4.5 वर्ष करने की तैयारी में है। 5 वर्षीय कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव आते आते तो कार्यकाल पूरा होने लगेगा। सरकार मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करके अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अवधि एक बार फिर बढ़ाकर 4.5 वर्ष करने जा रही है। यह अवधि पिछले साल अगस्त में 2 से बढ़ाकर 3 वर्ष की गई थी। नगर निकाय एवं आवास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे वरिष्ठ सचिव समिति से हरी झंडी मिलते ही कैबिनेट के सामने अंतिम निर्णय के लिए रखा जाएगा। चुनाव आयोग पर जीतू पटवारी का गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मौजूदा सरकार के इशारे पर फैसले ले रही है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस भी आगामी 13 अगस्त 2025 को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस सनसनीखेज खुलासे करेगी। बता दें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी एक दिन पहले अपने गृह नगर इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में आयोजित रक्षाबंधन उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को मध्य प्रदेश में हुई कथित गड़बड़ियों और चुनावी अनियमितताओं को लेकर चौंकाने वाला खुलासा करेंगे। जीतू पटवारी ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की जाएगी। प्रेजेंटेशन के जरिए बताया जाएगा कि एमपी में हुए 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश भर में कैसे वोट चोरी किए गए। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। एमपी के आयुष्मान हितग्राहियों के लिए चैटबॉट सुविधा मंगलवार को शुरू होगी। यह 7 दिन 24 घंटे काम करेगी। कार्ड धारक मोबाइल पर देख सकेंगे कि वॉलेट में कितनी राशि है। आस्क आयुष्मान चैटबॉट सुविधा का शुभारंभ राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। पीपीपी मॉडल पर बैतूल, पन्ना, धार और कटनी में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एमओयू होगा।